एवरीवन, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको नाउन। क्या होते हैं नाउन? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग। क्या है नाउन? जो हम हमारे आसपास की जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है, नाउन में आते हैं। उनके सबके नाम हैं, जैसे कोई स्थान है, जानवर है, थिंग है जो हम सोचते हैं, पर्सन है किसी का नाम। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ पर्सन प्रतीक, पूनम, सचिन, श्रेया। नेम्स ऑफ प्लेसेस दिल्ली, चेन्नई, लंदन या कोलकाता। नेम्स ऑफ एनिमल टाइगर, जिराफ, चीता, जेब्रा, एलिफेंट या अदर, डॉग, कैट। नेम्स ऑफ थिंग चेयर, क्लॉक, बुक, लॉक, सिटी, अदर जो चीज़ें थिंग्स होती है वो सभी के इसमें आते हैं बेटे, नाउन में आते हैं। अब आपके घर में आसपास देखते हो, हाउस देखते हो, ट्रीज देखते हो, रोड देखते हो, सब किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। इनको मैं आपको सभी को 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। अब क्या है? फर्स्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। क्या होता है प्रॉपर नाउन? जो शब्द किसी विशेष, मतलब कोई विशेष जो होता है, स्पेशल होता है, व्यक्ति या फिर स्थान, जो प्लेस होता है, एनिमल या कोई थिंग का नाम बताते, किसी का नाम बताते, वो किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। वो प्रॉपर नाउन का रूल क्या होता है? ये हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला जो अक्षर होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? लाइक इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। यहाँ पर इंदिरा क्या है बेटे? इंदिरा गांधी एक नाम है, हमें पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, वो एक बहुत महान नेता थी, है ना। तो रमेश, जैसे मोहन, इंडिया, अब इंडिया, दिल्ली, गंगा, मंडे, जनवरी, ये सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं। यदि मैं आपको ये बोल दूँ ईयर, ईयर ईयर में आपको पता चल रहा है कौन सा ईयर, लेकिन जनवरी में पता चल रहा है कि जनवरी साल का पहला महीना होता है। तो ये किस में आया है? जनवरी, प्रॉपर नाउन में। रमेश, अब मैं बोल दूँ रमेश, तो रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन यही मैं बोल दूँ मेल, तो आपको पता चल रहा है कौन सा मेल, लेकिन रमेश से आपको पता चल रहा है ये कोई नाम है। तो प्रॉपर नाउन में पता चल जाता है। एक शॉर्टकट ट्रिक है क्या? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम, पार्टिकुलर पर्सन, ओके, प्लेस और थिंग। अब आता है नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर आर 2 बॉयज एंड गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। कितने यहाँ क्या बता रहे हैं? बॉयज और गर्ल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? इंदिरा, किसी का नाम पर पढ़ा था। अब आता है अ काव एंड अ गोट आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर काव है और गोट है, ठीक है। ये किस में आ रहा है? हमारा कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में होता है हमारा वर्ड दैट डिनोट अ काइंड ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, मैन, गर्ल, सिटी, डॉग, चेयर, एक्सेट्रा। यहाँ क्या होता है बेटे कॉमन नाउन में? कॉमन नाउन में होता है कि यहाँ हमें शहर का नाम, जैसे सिटी, अब सिटी कौन सी सिटी ये नहीं पता है, तो ये किस में आ गया? हमारा कॉमन नाउन में। यदि मैं read the sentence given below. I am a boy. My name is शाहिल. Both boy and शाहिल are noun. आप देख लो कि boy और शाहिल दोनों नाउन है। यहाँ लड़का है और एक लड़के का नाम है, तो दोनों नाउन है। लेकिन when we say boy, it can be any boy. मतलब जब हम कहते हैं कि boy, सिर्फ कोई भी boy, any boy, है ना, किसी भी लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी लड़के को। However, when we say शाहिल, तो when we about one particular boy, मतलब यदि हम शाहिल को बोल रहे हैं तो when we say about one particular boy, मतलब किसी एक लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि हम सिंगल बॉय बोलते हैं तो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? एनी बॉय, मतलब कोई भी बॉय। तो सो बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड शाहिल इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। नाउन, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। एक किससे शुरुआत होती है इसकी? कैपिटल लेटर। अ कॉमन नाउन बीइंग विद अ कैपिटल लेटर ओनली इफ इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस।
और देखते हैं इसको और अच्छे समझेंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। डे, मंडे। डे कौन सा डे, लेकिन डे पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन सिर्फ स्पेशल दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंडे। कलर, कौन सा कलर पता चल जाएगा तो किस में आएगा हमारा, कॉमन नाउन में। पिंक, हमें पता चला पिंक कलर। फ्रूट, कौन सा फ्रूट, लेकिन ये जो फ्रूट है, जो फल है, ये अपनी कैटेगरी के सभी फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंगो। एनिमल्स, सभी एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। डीर। सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पता चल रहा है क्या, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, कॉमन नाउन। इंग्लिश, एक बुक है। फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल्स है, ये हमारे कॉमन नाउन में आता है। दिवाली, दिवाली क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन, जो स्पेशल एक नाम है। ओके, अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन ओनली थिंक और फील इट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाव होता है, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कभी कभी हम उसको टच भी कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नाउन दैट वी कैन नॉट सी और टच, ना हम उसको देख सकते हैं, सॉरी, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, बट हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो लाफ्टर क्या हुआ हमारा यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई, सच, ये क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आता है होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो होनेस्टी क्या हुआ, ईमानदारी क्या हुआ हमारा, भाववाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में भाव बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन मिशरी। तो यह चाइल्डहुड क्या हो गया बेटा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाज वी डू नॉट सी द, मतलब इनको नहीं देख सकते, होनेस्टी, हेल्थ, वेल्थ, करेज एंड childhood. We can only think of this world. Abstract noun are usually used in the singular form. Okay. From accept, pleasure, experience, memories. अब आता है collective noun. A collective noun is the name of number of person or thing considered as a one. क्या होता है कलेक्टिव नाउन में, एक समूह के बारे में बताया जाता है। जैसे लाइक एग्जाम्पल, गरिमा गेव हर मदर्स बुके ऑफ फ्लावर। जो गरिमा है उसने अपनी मम्मा के लिए बुके दिया, मतलब एक फ्लावर का जो पूरा बुके होता है। ह्यूज क्राउड कम टू सी द क्रिकेट मैच। एक बड़ा सी भीड़, क्राउड यानी बड़ी सी भीड़, कैम टू सी द क्रिकेट मैच, क्या देखना है, क्रिकेट मैच। देयर इज ए शोल ऑफ फिश इन द पोंड। जो मछलियों का जो समूह है वो कहाँ पर था, इन पोंड, तालाब में। इन दिस सेंटेंस bucket, crowd and shoal are collective noun. Some examples: class, team, flock, bunch, library, galaxy, herd, pride, group and board. Some examples of collective noun. अब नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या, अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू मैटर ऑफ सब्सटेंस और विच थिंग आर मेड, जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, बनती है, उसको हम पदार्थ नाउन या मटेरियल नाउन बोलते हैं। वुड यूज टू मेक अ फर्नीचर। वुड से, लकड़ी से क्या बनाता है हमारा फर्नीचर। ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वुल। जो ब्लैंकेट्स होती है किससे बनती है, वुल से। तो वुड क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब आता है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। जो गोल्ड है वो प्रीसियस मेटल, इससे हमारी ज्वेलरी बनती है। तो वुल आर द नेम ऑफ मेटर, अ सब्सटेंस विच थिंग आर मेड, दे आर मटेरियल नाउन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।